हमें औषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को नमोस्तु करना हो तो अलग से रिद्धिधारी मुनिराज ही बोलना पड़ेगा या 64 रिद्धिधारी अरहंत भगवान को नमोस्तु में ही सब रिद्धिधारियों को नमोस्तु पहुंच जाएगा? महान आत्माएं, महान शक्तियां अलग अलग फल देने वाली होती है। एक जब अपने कोई फल की इच्छा नहीं है, सामान भगवान की आराधना करना है, तो कोई हमें रिद्धि सिद्धि से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो अनंत भगवान से मतलब है। लेकिन उन्हीं भगवान को जब हम किसी पर्पस से याद करते हैं, किसी उद्देश्य से याद करते हैं, तो हमें उनके उस गुण पर केंद्रित होना पड़ेगा, उस गुण से युक्त भगवान को। जैसे आतप निवारक की बात हमने एक बार कही थी कि आपके ऊपर बहुत संताप है, बहुत संताप, बहुत आतप है, तो आप भगवान को याद करें। कौन से गुण से? छत्र युक्त भगवान को याद करें। जब आप बिल्कुल असहाय हो गए, कोई सहारा तुम्हारे लिए नहीं है, बेसहारा तुम्हारा, आप कोई सहारा नहीं है और कोई सहारा नहीं, तब अशोक वृक्ष युक्त भगवान को याद करें। भगवान बैठे हैं और आप भक्तांबर को वह श्लोक याद करिए, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूखो माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम बिम्बम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब ये जो उनकी कल्पना है, ध्यान है, वो उसी प्रकार की रेज देगी, क्योंकि वस्तुओं में अनेक अनेक गुण होते हैं। तुम्हें कौन सा गुण चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, किस पर्पस से आप कर रहे हैं? तो पर्पस के अनुसार जब अपन कोई कार्य करेंगे तो हमें उनके गुण विशेष को रेखांकित करना पड़ेगा। जैसे हमें शुद्ध ज्ञान का क्षोभ बढ़ाना है, तो हम 10 पूर्व और 14 चतुर्दश पूर्व जो रिद्धि है, उस रिद्धि युक्त महाराज का ध्यान करना पड़ेगा, शुद्ध केवली का ध्यान करना पड़ेगा, उपाध्याय परमेष्ठि का ध्यान करना पड़ेगा, और हमें उनसे संबंधित जो बीजाक्षर हैं उन बीजाक्षरों का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे शुद्ध ज्ञान का क्षोभ संभरने के लिए उपाध्याय परमेश्वर का बीजाक्षर कौन सा है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम और ह्रोम। अब ह्रोम बीजाक्षर जो है, यह बीजाक्षर उन सब परमेष्ठियों से लगाया है जो ज्ञान के भंडार है। अब इसके अनुसार इनका स्थान चयन सारा एक बहुत बड़ा वो है। इसलिए आपको संक्षेप में यही है कि किसी पर्पस से यदि हम किसी भगवान को याद करते हैं, तो हमें उस केंद्र बिंदु को, उस गुण को विशेष रूप से हाईलाइट करना पड़ेगा, रेखांकित करना पड़ेगा। उस गुण के नाम आते ही हमें उनको नमस्कार करना पड़ेगा, उस गुण के आते ही हमें उनका विशेष स्मरण करना है। भगवान, इसी गुण की प्रभावना के लिए मैं आपसे विनय कर रहा हूँ। भक्तांबर पाठ में देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। जितने भी संकट आए दूर से, उन सब में भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान सब कहा गया। लेकिन जो वायरस से आया, जो वायरस आया, जो शरीर के अंदर पैदा हुआ, उसके नाश के लिए भगवान का नाम का उल्लेख नहीं किया उन्होंने। नाम का उल्लेख वहाँ किया जब अग्नि लग गई हो, तो नाम कीर्तन जन्म समयत से सब। जब सामने आ गया हो तो नाम नाग दमनी आदि और 2-3 जगह और स्थान पर कहा। लेकिन जब शरीर की स्पर्श क्रिया का भाव आया, तो उनका भगवान हमें अब नाम नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर में बीमारी प्रवेश कर चुकी है। अब जब बीमारी प्रवेश कर गई है, वायरस ने प्रवेश कर दिया है, अब नाम काम नहीं चलेगा, जाप काम नहीं चलेगा। अब तो ऐसी स्पर्श रूप की गुण दीजिए आप, जो आपके द्वारा। तो उन्होंने कहा तदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देह है, स्पर्श होना चाहिए। नाम स्पर्श नहीं कर रहा है, कीर्तन स्पर्श नहीं कर रहा है। अब ऐसी वस्तु दो जो मेरे शरीर को स्पर्श करे। 700 कोड़ियों के कोड़दूर में सिद्ध भगवान की भक्ति के साथ गंधोदक चाहिए पड़ा। तो जब हमें ऐसी बीमारी जो हमारी शरीरकृत बीमारी है, उसके लिए नाम से ज़्यादा महत्व गंधोदक का है। नाम से ज़्यादा महत्व उनके चरणों की रज से है। और वो रज के अकेला ध्यान करने से नहीं, रज का शरीर से स्पर्श होना चाहिए। अब भगवान की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे शरीर से स्पर्श कर सकती है? बस
क्योंकि आपको अंदर कोरोना पहुंच चुका है, कोढ़ हो चुका है, कैंसर हो चुका है, मलेरिया हो चुका है, शरीर के अंदर जो बीमारी हो गई। अब ऐसी वस्तु लाइए जो भगवान की हो, जो भगवान से स्पर्शित हो और वो तुम्हारे लिए स्पर्श कर जाए। क्या वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है। मात्र उनके चरणों की रज जो है, गंधोदक है, वो हमारे शरीर से स्पर्श कर सकता है। अब उस समय हमें उनके पूरे गुणों को गौण कर देना है, पूरे गुणों का ध्यान नहीं रखना, हमारे लिए ध्यान रखना है मात्र गंधोदक, मात्र चरणों की रज। हमें तो चरणों, आपके चरण नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपके चरणों का गंधोदक चाहिए। अब वहाँ गंधोदक की ही महिमा आप केंद्रित कीजिए तो गंधोदक का प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत बड़ी पैथी है महानुभाव, ये अपन लोग सब भूल जाते हैं। हमारे लोगों ने, आचार्यों ने इनके लिए संक्षेप का वर्णन किया है, धर्म का वर्णन कर दिया। ये सब पर्पस वाली खोज वाली बात है। आप किस लिए भगवान का याद कर रहे हैं, उस गुण को आपको प्रासंगिक मुख्यता देना ही पड़ेगी।